हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। बिहार दरोगा का रहमान सर का अभी मार्केट में ये जो नया सेट आया है, बहुत लोगों के पास होगा, बहुत लोगों के पास नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास रहमान सर का ये नया सेट नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, 1 बाय 1 करके पूरे प्रैक्टिस सेट का टेस्ट चलाया जाएगा। आज के वीडियो में सेट 4 को शुरू करेंगे। सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए सेट 4 को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रद्योत का जो राज्य था वो अवंती, उदयन का राज्य था वत्स, प्रसेनजीत का जो राज्य था कौशल, अजात शत्रु का जो राज्य था वो मगध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंशीय धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल ने। आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में 100 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के शासनकाल में कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बिजली गिरने के कारण जो है नष्ट हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में रखा था और इल्तुतमिश ने 1229 में कुतुब मीनार का जो काम है वो कंप्लीट करवाया था। अगला क्वेश्चन, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगज कोई का महत्व क्यों है, किस लिए है? तो बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस और हिम तेंदुए को क्रमशः अपना राज्य पक्षी और पशु घोषित किया है? लद्दाख दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने काली गर्दन वाले क्रेन और हिम तेंदुए को क्रमशः अपना राज्य पक्षी और पशु घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था, हेमू पराजित हुआ था। पानीपत का तीसरा जो लड़ाई है वो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच और मराठा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठे जो है वो पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन था? तो जतिन दास। ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, जतिन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कौन सी कथन सिक्किम के संबंध में सही है? सिक्किम के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? तो पहला देखिए, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था, तो पहला सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, ये भी सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा दोनों सही, तीनों सही है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन सा है? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य जो है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा अब पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाटी। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको जो है वो गलत चुनना है। तो कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में ये सही है। कल्पक्कम सही है तमिलनाडु में। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर जो है वो किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार के लिए महत्व केंद्र था। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। उरैयूर जो है वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर जो है वो किस स्टेट में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है, किसको किससे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। विषुव एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है। यह किस तारीख को होता है? तो 21 मार्च एवं 23 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। अतः इस दिन विश्व के विभिन्न भागों में दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। सूर्य की इसी स्थिति को विषुव कहा जाता है। तो कब होता है? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होता है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह जो है वो सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण। वृहत ज्वार भाटा आता है। तो जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृहत ज्वार भाटा आता है। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में उस देश के 2021 के संसदीय चुनावों का तीसरा कार्यकाल जीता? तो जस्टिन ट्रूडो जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कनाडा के। पहला ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह कौन सा जलडमरू मध्य है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। बिजली का खर्च कितना होगा? तो बिजली का खर्च जो है 1 इकाई होगा। कैसे होगा 1 इकाई? तो बिजली का खर्च इक्वल टू होता है वाट इंटू घंटा बाय 1000। तो वाट जो दिया गया है 100 वाट है, इंटू घंटा 10 है, बाय 1000 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 पार, 1 0 से 1 0 पार, बच गया 1, तो 1 इकाई हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना करवाई गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी होगी, उसके फोकस की दूरी कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1878 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था उसे लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 1882 ईस्वी में रिपन ने इस एक्ट को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में प्रावधान है
वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 20 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार जो है निकाल दिया गया है, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार को जो है, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। जिस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, कौन सा देश है? आयरलैंड है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, किस लिए हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। पहला ऑप्शन हो जाएगा दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के निधि, ये केंद्र सरकार की संचित निधि की तरह ही राज्य की संचित निधि भी होती है, जो राज्य में विधानमंडल इस प्रक्रिया को व्यय अनुमति जो है देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? जीवी मावलंकर। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? व्यय की सबसे बड़ी मद जो है वो क्या है? तो ब्याज भुगतान। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ब्याज भुगतान। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। यह एक राष्ट्रवादी अखबार था। चौथा ऑप्शन हो जाएगा तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, किस चीज में होता है? दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो कृषि की प्रावधानता, ये पहला जो है ये सही है। उद्योग की प्रधानता, ये गलत है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है। वृहद बेरोजगारी, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा इसका, 1, 3 और 4। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? मुद्रास्फीति की दरें जो है वो किस सूचकांक पर आधारित होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो शिशु मृत्यु दर। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो कोमागातामारू घटना थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कोमागातामारू नामक जहाज से भारतीय यात्री भारत आ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस जहाज को आने से रोक दिया था। बस इसी के विरोध में गदर क्रांति जो है वो आरंभ हो गया था। तो पहला, दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोमागातामाह घटना। कोमागातामारू जो है वो क्या थी? तो जहाज थी। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए गलत कौन सा है? तो जल में अधिक विलय होता है। ये पहला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से यही सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विषय आहरण अधिकार आवंटन को बढ़ाकर 17.86 अरब डॉलर कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा SDR बास्केट में शामिल नहीं है? तो भारतीय रुपया। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रावधानता प्रस्तावना जो है आरंभ होती है। भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किस चीज़ से आरंभ होती है? कौन से शब्दों से आरंभ होती हैं? तो हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक जो है वो कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल। चौथा ऑप्शन हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सही नहीं है? गलत को चुनना है। गलत कौन सा है? तो विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था चार्ल्स डार्विन ने, तो ये पहला सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होता है ये दो हल्के नाभिक जो है आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। सूर्य जो है सूर्य नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम भी जो है ये भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों? क्योंकि चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका, क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए सुई जो है वो डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे कौन सा है? तो रेत, सोडा, क्वार्ट्ज। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, किस चीज़ से आंकी जाती है? तो यूरेनियम लेड विधि से। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो जल चक्र में। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जल चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरण में सबसे कम संग्राह्य अंग है? तो मस्तिष्क है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है? तो हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के यकृत, लीवर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यकृत, लीवर। गति प्रेरक पेसमेकर का क्या अर्थ होता है? इसका जो कार्य जो है गति प्रेरक पेसमेकर का क्या कार्य होता है? तो यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हृदय स्पंदन को नियमित करना। थायमीन है, थायमीन जो है ये किस विटामिन का नाम है? थायमीन, तो विटामिन B1, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 देख लीजिए। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है ये हृदय का होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ये गुर्दा का होता है। न्यूरोलॉजिस्ट ये मूत्र नलिका का होता है। आकुलिस्ट ये जो है आँख का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर फिरदौसी कादरी ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जीता है, वह किस रूप में विख्यात है? तो वैक्सीन वैज्ञानिक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा वैक्सीन वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है? कान में पाई जाती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, कौन सा है? तो निकनेट, चौथा ऑप्शन हो जाएगा निकनेट। निम्न विषयों में कौन रोबोट से संबंधित है? काइनेमेटिक्स, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। काइनेमेटिक का संबंध जो है ये रोबोट से होता है।
पंचायती राज विषय है तो राज्य की सूची पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के किस क्रिकेटर को हाल ही में माधवराव सिंधिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आशुतोष अमन को यह सम्मान रणजी ट्रॉफी 2018 से 19 में सबसे अधिक विकेट लेने के लिए दिया गया है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आशुतोष अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद ये जो 2-4 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है ये सॉल्व किया हुआ मिलेगा सॉल्यूशन के साथ, तो आप समझ लीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मुंगेर है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, बस 4 से 5 क्वेश्चन रहता है मैथ्स का, तो टेंशन नहीं लेना है। बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बिहार का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी क्षेत्र है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तेऊर नहर स्थित है, तेऊर नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर स्थित है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, जनरली 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो सिरिमावो भंडारनाइके दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमावो भंडारनाइके थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वित्त वर्ष 2015 से 2020 से 22 में कितनी वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? 11%, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, संस्थान दिया गया है और उसका जो स्थान है वो, तो ये मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। भारत का वन्यजीव संस्थान जो है ये देहरादून में है। आयुर्वेद का जो राष्ट्रीय संस्थान जो है ये जयपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये जो है पुणे में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी का यह 2021 का स्वतंत्रता दिवस का संबोधन कौन सा लगातार स्वतंत्रता दिवस का संबोधन है? तो 8वां है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में यूएसए ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 39। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? श्री आर.के. सभरवाल को सम्मानित किया गया है। नीचे दिए गए कारकों में कौन भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो उससे जो है आपको कूट को मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला में जो दिया गया है आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सही है। सामाजिक नियोजन ये भी सही है। जनसंख्या वृद्धि गलत है। भौतिक समृद्धता ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, 1 और 2 केवल सही है। दिए गए कूट की सहायता से निम्न पुस्तकों और उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। पुस्तक का लेखक जो है उसका जो है आपको मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं फटाफट। पहला पुस्तक जो है व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर के जो लेखक है अरविंद ओडिगा है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के लेखक जो है वो चेतन भगत है। इसके बाद तीसरा जो है द ऑडिसिटी ऑफ होप के लेखक जो है बराक ओबामा है। और इसके बाद 6 सस्पेक्ट्स के लेखक जो है विकास स्वरूप है। 6 सस्पेक्ट्स के लेखक जो है विकास स्वरूप है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85।
पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण कितनी दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है? 45 किलोमीटर तक। चौथा ऑप्शन हो जाएगा 45 किलोमीटर। आजकल का कैलेंडर आधारित है, आजकल का कैलेंडर जो है वो किस चीज़ पर आधारित है? तो अभी जो कैलेंडर जो चल रहा है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ये ईसा मसीह के जन्म के आधार पर बनाया गया है ईसाइयों के द्वारा, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता है? तो ये जो है स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2021 में जो है इसका जो थीम था योगा फॉर वेलनेस था। तो दूसरा ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा योगा फॉर वेलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना किया जाएगा? किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? तमिलनाडु के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च की है? गुजरात ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के 15वें संस्करण में किस देश को दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश घोषित किया है? अफगानिस्तान को। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग्स के लिए नेहरू पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया। नेहरू पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? यू थॉट को दिया गया। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर यू थॉट को। अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग के लिए नेहरू पुरस्कार सर्वप्रथम यू थॉट को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? गलत कथन को चुनना है मदर टेरेसा के संबंध में। तो पहला ऑप्शन देखिए, उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, ये सही है। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, ये भी सही है। मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी, तो ये गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। जबकि भारत आने के बाद मदर टेरेसा ने आजीवन भारतीय नागरिक रही, प्राप्त हो गया था भारतीय नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए व्यक्त किया गया था। किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? अमर्त्य सेन के द्वारा व्यक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति जो है 5वीं है। भारतीय प्रेस काउंसिल एक है। भारतीय प्रेस काउंसिल जो है वो क्या है? तो अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये रहमान सर का रहमान सर का जो है ये चौथा सेट है। 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुरून रिसर्च एंड इडेल गिव फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में कौन उभरा है? जमशेदजी नसरवानजी टाटा। पहला हो जाएगा जमशेदजी नसरवानजी टाटा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि शतरंज खेल का उद्भव ओरिजिनेटेड देश कौन सा है? भारत है। भारत में शतरंज जो है ओरिजिनेटेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय पत्रकार का नाम बताइए जिसे 2021 के फुकुओका पुरस्कार के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। पी साईनाथ को। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पी साईनाथ। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 4 को कंप्लीट कर लिए हैं। सेट 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है। यहाँ पे वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।